सुप्रभात। आजा आजा। राधे राधे। घाम आ रहा ना घाम। आज किसे आज वहाँ हरजू मंदिर में लास्ट हो छे। आज जागरण से। अच्छा अच्छा। तो का की ओर जनारी सब बेली ले जा रही शायद। श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आज हम फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो गए हैं और आपको सुबह का टाइम और देखो प्रकृति का नज़ारा देखिए, क्योंकि प्लेन्सों में तो कोहरा हो रहा है। कह रहे थे, हमने फ़ोन किया था बच्चों से, अपने हमारे जितने जो भी रिलेटेड हैं, तो आशल कुशल लेते रहते हैं। यही हुआ आदान प्रदान। तो कोहरा लगा, कह रहे हैं धूप आ नहीं रही है, कहीं कहीं पर होगी। तो मित्रों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो मित्रजनों से एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक निवेदन है कि पूरी देखा करें वीडियो। तो अगर शुरू में अगर नहीं भी अगर मन करता वीडियो देखने का तो मित्रों आप, क्योंकि मन लगाना पड़ता है, चाहे कोई भी कार्य हो या कोई भी देखना हो, तो शुरू में अगर मन नहीं लगता, जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है उसमें आदमी का मन लग जाता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें प्रकृति की जो देन होती है ना, वो बहुत जो है कम देखने को मिलती है। कई हम ये जैसे आपको एक उदाहरण भी क्या है, हम आपको बता दें, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी तो उस जैसे हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, साउथ की है, बॉलीवुड है या धारावाहिक है, तो उसमें मित्रजनों हॉलीवुड की मूवी में हम अक्सर देखते हैं वो हिंदी में डबिंग होती है, जो हिंदी में देखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो इतनी हमारी समझ में नहीं आती है मित्रों, इसलिए हम हिंदी में देखते हैं उन मूवियों को। तो उसमें एक से एक जैसे आविष्कारों के बारे में और कई जो भी मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, हर चीज़ की जो वो टेस्ट करते हैं। और जब तो कई मतलब ऐसी हैं हॉलीवुड में जो दिखाते हैं, तो वह चीज़ को हम उन जगहों को, उस हर क्षेत्र को या कंट्री को, बाहर से, हमारे जो भारत से बाहर की कंट्रियां हैं जहाँ हम कभी जा नहीं पाते, जा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं उन मूवियों में। पहाड़, ऐसे आविष्कार। तो ये क्या है कि उनका शोध जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और फिर पब्लिक के सामने ये चीज़ें जो है प्रस्तुत करते हैं मित्रों, तभी तो ये जानकारियाँ होती है। ऐसे ही जो है किसी न किसी, और इंटरटेनमेंट भी होता है। आदमी जैसे कॉमेडियन मूवियाँ होती हैं, जैसे कोई अगर कितना भी अगर दुख हो रहा हो तो उसको जो है रोते हुए को हंसाना भी एक बहुत बड़ी कलाकारी है। इसको भी हर कोई जो है ऐसे किरदार को कोई नहीं कर पाता है। ये भी एक कला है, ये भी एक प्रभु की ही जो है उसके अंदर इतना टैलेंट होता है। तो तभी तो वो जो है हमारे और आपके बीच में जो है प्रस्तुत करता है अपनी कला को। और जो है ऐसा भी अगर इंसान के जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, तो वो कविताओं के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, कॉमेडियाँ, तो ऐसे जो है तरीके अपनाते हैं कि ताकि सामने वाले को जो है हंसाना। तो
ये भी एक बहुत बड़ी जो है कला है, ये भी एक गॉड गिफ्ट है उनके अंदर, जो प्रभु ने ऐसी जो है लगन दी है, मेहनत कर दें, रात दिन एक कर दें, तब हमारे सामने जो है, हमारे और आपके सामने जो है ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। हम उन सभी का, शोधकर्ताओं का वो रिसर्च करते हैं, जो ऐसी मतलब ये ऐसी जानकारियाँ मित्रों आज हमारे हर व्यक्ति के पास में जो है ये जानकारियाँ पहुंच पाती हैं। पहले नहीं थी, ना ये सुख थे, साधन नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, इतने आविष्कार हो रहे हैं, न मालूम आगे को तो और भी क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की महिमा है। तो मित्रों इसके साथ साथ हर मानव प्राणी को जो है अपनी प्रकृति के प्रति जो है एक उदारता भी पेश करनी चाहिए। आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्यों? जंगलों का जो है दोहन हो रहा है। जो पेड़, अगर आदमी ठीक है, अगर कहीं पर विकास होता है तो पेड़ों का कटान भी होता ही है, लेकिन पेड़ों का जब कटान होता है तो मित्रों तो वहाँ पर पेड़ लगने भी चाहिए। अगर एक पेड़ अगर आदमी अगर काटता है तो उसको 2 पौधे तो लगाने ही चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहरों में हो। विकास होना ज़रूरी है, विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। मित्रों हमारे जैसे गांव में हम खेती वाले लोग भी हैं, तो हम अगर कहीं पेड़ सूख जाते हैं मित्रों, ऐसा नहीं, पेड़ सूख भी जाते हैं लेकिन उसके पत्ते झड़ते हैं धीरे, एकदम से तो कोई भी चीज़, पेड़ एकदम से नहीं सूखता। तो हम लगाते रहते हैं खेतों की जो है नीचे की साइड में, तो बीच में जैसे खेत है उसके किनारों में जो है पेड़ लगाते हैं, तो वो 2-3 साल में धीरे धीरे वो घास का काम भी आता है। हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे पेड़ है मित्रों कि जो है गाय बच्चों के लिए जो है ना उसके पत्ते घास का काम करते हैं। जितना घास ज़मीन में होता है तो उतना ही जो है हमारे पेड़ों में हरी घास रहती है। तो आजकल जैसे मुंगशिर का महीना है, ये पूष का महीना है, अभी पूष में क्या है कि पूष माघ, अभी हरी का, ये आपको मैं जो से दिखा रहा हूँ, इस टाइम तो घास हरी नहीं मिलेगी, सूखी घास मिलेगी, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो है हम इकट्ठा करते हैं घास का कटाव। मैंने आपको कई वीडियो में दिखा भी रखा है, बताता भी हूँ। जैसे ये काट रखा है तो नीचे आप देख रहे होंगे, तो हमारे भाषा में होने पर लूड इकट्ठा करके 10-15 गट्ठड़ का एक मतलब एक जगह इकट्ठा करा। बारिश से भी उसको बचाना होता है, घर में इतनी जगह नहीं होती है, और जब ज़रूरत पड़ी तो गांव में सबसे कहते हैं, गांव में एकता हुई, चाहे आपस में, चाहे वो शहर हो गांव हो मित्रों, चाहे वो पड़ोस हो, हर जगह कहीं पर आपस में कहीं कहीं अब देखा होगा मनमुटाव भी हो जाता है, जैसे परिवार के अंदर ही लगा लो कभी, लेकिन फिर भी, और जहाँ सार्वजनिक काम की बात आती है ना मित्रों, तो वहाँ पर हमारे वहाँ अभी भी हमारे गांव में सब एकजुट हो जाते हैं। चाहे वो खेत का काम, अगर घास ले जाना होता है, सब के सब जो है आज हमारा ले गए, कल को दूसरे का ले गए, ऐसे करते करते गांव में फिर भी जो है एकता जो है। हम तो प्रभु से जो है यही हम प्रार्थना करते हैं कि सभी में, पूरे हमारे जो इस मृत्यु लोक में जितने भी भाई बंद हैं, तो इसमें ना कोई मजहब है, ना कि मानव से प्रेम करे, हर चीज़ से वो प्रेम भाव रखे, क्योंकि 4 दिन की ये ज़िंदगी जो प्रभु ने दे रखी है, इसको हंसी खुशी से अगर इस मृत्यु लोक में अगर हम काट देना तो मित्रों स्वर्ग से कम नहीं है। और अगर जैसे किसी को दुख तकलीफ हो जाती है, जैसे हॉस्पिटलों का चक्कर है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो ये तो कभी दुश्मन के हत्थे भी ना चढ़े हैं ये चीज़ें, तो वही एक नरक है। क्या कोर्ट कचहरी में कोई सुखी आदमी थोड़ी जाता है, हॉस्पिटलों में कोई सुखी आदमी थोड़ी जाता है, और शरीर में रोग व्याधि जो उत्पन्न होते हैं, जो पीड़ाएं होती हैं, क्या पीड़ा कोई स्वर्ग थोड़ी है, तो वही तो नरक है। बस
कहने के तर्क अलग अलग है, लेकिन बात वही है मित्रों, आदमी सोचे, इन चीज़ों को समझे। ये कुछ नहीं रखा है इस जीवन में। 4 दिन की चांदनी है कहते ना, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन अगर हमने इस धरती में आए हैं, अजर अमर तो है नहीं कि नहीं भैया। हम अगर अजर अमर होते भी तो कम से कम प्रेम तो प्रेम ही है। वो ऊपर वाला जो है, किसी को उसने ये नहीं भेजा कि जो है नहीं तू मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा, तू सिख बनेगा, तू ईसाई बनेगा। ये सब जो है इसमें आदमी ने अपने अपने दिमाग से जो है, लोगों ने जो है जिसने जैसा काम किया उसको जो है उन्होंने अपना नाम दे दिया, वही प्रचलन में आ गया। 4 ही तो वर्ण बनाए थे प्रभु ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही तो 4 वर्ण बनाए थे। आज की तारीख में मित्रों अगर बुरा लगे किसी को, अगर इन बातों से अगर किसी को जो है, मेरा किसी को आहत करना नहीं है, तो अगर कहीं पर अगर त्रुटियां हो जाती हैं तो उसके लिए जो है दिल से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। तो लेकिन यही है कि आपस में हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, आज जो स्थितियां हमारे आर्यावर्त में जो है हो रही हैं, जो चीज़ें राजनीति के नाम पर है, वो धर्म के नाम पर है, तो अपनी अपनी जो यह गलत तरीके से जो है हर जनमानुष को बरगलाने की कोशिशें जो करते हैं, जो भी प्राणी है, मैं किसी एक मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ये मजहबी के, जो भी धर्म के जो ठेकेदार जो बने फिरते हैं, अपने को जो है दूसरे का भविष्य बताते हैं, अपने भविष्य का पता नहीं है। दूसरे का हाथ देख करके कहते हैं तेरा ये हो जाएगा, तुझे ये करना पड़ेगा, हम बिल्कुल निवारण कर देंगे, लेकिन उसको ना अपना पता, ना उसको अपने परिवार के भविष्य का पता। वो कहते हैं, कहावत है मित्रों, हमारे जो है देवभूमि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना मित्रों कि जो है कर भला हो भला, अंत में भले का भला। तो अभी हम जो खेत में आ गए हैं, खेतों की सफाई भी कर रहे हैं मित्रों, ये देख सकते हैं आप। जब ये सूख जाएंगे तो थोड़ा इनको जलाएंगे भी। तो अब ये देखें, हम आपको थोड़ी देर जो है ये आंवले का पेड़ हमारे यहाँ, जब ये आंवले का दिखाते हैं, देखो आंवले कितने लगे पड़े, ये देखो ये आंवला। ये अब क्या है, ये तो मैंने अपना ये छोटा सा पेड़ दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर भी आप देख रहे होंगे पेड़ हमारा ये। अच्छा, एक पेड़ इतना बड़ा है मित्रों, ये देखो, ये इसके दाने थोड़े से मतलब ख़राब हो रहे हैं। मतलब आंवला इतना होता है आंवला, लेकिन जानकारी के अभाव में, और ये जो है इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, ये उपयोग में नहीं लाया जा रहा। ये अब ये देखो इतना बड़ा पेड़, कम से कम कुंटलों के हिसाब से, उधर भी है घास के जंगल है, तो बहुत आंवला होता है। प्लेन्सों में तो बड़े बड़े होते हैं, वो देसी आंवले होते हैं, लेकिन ये जो है पहाड़ों का जो आंवला है, पहाड़ों की जो पहाड़ों के जो फल होते हैं ना, मैंने तली लिया कतीला रोन दे, तो जो है जैसे मुरब्बा है, अचार है, चूरण है, ले ले ले। तो पहले भी जो है लोग, अब तो धीरे क्या कि भाई जीवन बता दो, अब देव बना रहे। देखो मित्रों, बकरी, इसकी तबीयत खराब हो गई थी ना मित्रों, ये इसका नाम है बिमला। अब थोड़ी सी मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन से ठीक है। तो ये देख सकते हैं गांव में, अगर हम इनको बुलाते हैं ना मित्रों तो ये आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाघ का इतना दहशत हो रहा है। हमारा जो गांव पड़ता है ना मित्रों, ये हमारा अल्मोड़े से 55-60 किलोमीटर आगे हमारा ये क्षेत्र पड़ता है, ये खेत है। अब ये बारिश हो नहीं रही है, परसों हुई थी थोड़ी बहुत, तो बस हो गया, अब ये फिर सूख गया। अब तो बाघ ने इतना परेशान कर रखा है। परसों
सुअर, क्योंकि आगे से तो बाघ भी जो है उसको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सुअर उसको जो है फाड़ देता है। हमारे पहाड़ों में बरहा कहते हैं। तो उसने साला उसके पीछे से ही उसका जो है तहस नहस कर दिया। उसको जो है पीछे से उसने जो है हमला करा बाघ ने सुअर का। तो आगे से, क्योंकि वो साहब पता नहीं क्या है उसको, इतनी क्या वो होती है, वो सीधा गले में, और जानवर हो तो गले में पकड़ता है वो, लेकिन बाघ एकदम से उसको जो है वो नहीं करता। तो अभी हम जो है थोड़ा बहुत ये खेत का जो हम ये थोड़ी देर ग्वाला भी होते हैं तो थोड़ी खेत की सफाई भी करते हैं मित्रों। थोड़ा सा सहारा हो जाता है जो हमारी, हम दोनों, घरवाली भी आई है हमारे साथ में, तो हम ये आप देख सकते हैं ऊपर तो थोड़ी लकड़ियाँ काटेंगे। तो मित्रों यही चीज़ें है कि उस ऊपर वाले की कृपा सभी प्राणियों के ऊपर बनी रहनी चाहिए, और सब जो है प्रेम भाव से जो भी दिन महीने साल हमें दिए हुए हैं, ऊपर वाले ने भेजा हुआ है हमें इस मृत्यु लोक में। 9 महीने माता के गर्भ में जब रहते हैं तो पाल पोष के जैसे ही हम अपने होशो हवास में जब आते हैं, अपने को जो है जब अच्छा भला समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो माता पिता जो है दुख तकलीफ़ों से अपने बच्चों को जो है पालते पोसते हैं। अपना जो जैसे संस्कार देते देते भी जो है कई संतानें जो है विपरीत रास्ता पकड़ लेती है। कई संतानें होती हैं जो अपने संस्कार में अपने जो है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, अपने छोटों को प्यार करना, गुरुजनों का सम्मान करना, अतिथि देवो भव। हमारा आर्यावर्त तो एक ऐसा देश है विश्व में जो अतिथि देवो भव, चाहे वो पड़ोस में अपना ही सगाई भाई क्यों ना आ जाए, जैसे अलग हो जाते हैं ना, न्यारे हो जाते हैं, तो अतिथि का ही रूप मानते हैं। तो यही वसुधैव कुटुम्बकम जो कहते हैं, तो यही हमारा सनातन का यही है। इसमें कोई जाति मजहब का वो नहीं है, सबका कल्याण हो विश्व में, सबके ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर जो है प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे मित्रों। और आगे को भी हम जानकारी साझा आप लोगों के बीच में करते रहेंगे। तो मित्रों कहीं पर अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए जो है मैं दिल से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका दिन मंगलमय हो और सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और कुदृष्टि से सभी दूर रहें, और प्रभु जो है सबको जो है समृद्ध बनाए रखे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पर समापन करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और थोड़ी देर हम आपको जो है घुमाते हैं इन पहाड़ की चोटियों को, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे। अरे मन ना खाने, मैं नहीं खा रहा। श्री राधे।